आज हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है और डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है और डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं शोभा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई जानकारी भरी वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है बिना किसी थर्ड पार्टी के। आगे जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करती है। डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केट को समझना होगा, तब हम डायरेक्ट सेलिंग को आसानी से समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आपको एक पेन खरीदना है और उस पेन को खरीदने के लिए आप कहाँ जाएंगे, यानी जब आपको पेन खरीदना होगा तो आप रिटेलर के पास जाएंगे, यानी आपके पड़ोसी दुकानदार की दुकान पर। अब वो पड़ोसी दुकानदार यानी रिटेलर उस पेन को कहाँ से लेकर आया। रिटेलर पेन को होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से लेता है। अब देखिए दोस्तों, आपको और उस कस्टमर को कैसे पता चलता है कि किसी भी कंपनी का कोई भी ब्रांड मार्केट में आया है। उसके लिए कंपनी टीवी या न्यूज़पेपर पर अलग अलग तरह के ऐड पब्लिश करवाती है, जिसके माध्यम से किसी भी कस्टमर को पता चलता है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कब आया है। सारे प्रोसेस के पीछे एक सेल्स की टीम होती है जो इन सब चीज़ों को देख रेख करती है। अब देखते हैं, जिस पेन को आपने 10 रुपये में खरीदा, क्या वो पेन रिटेलर को भी 10 रुपये में ही पड़ा होगा? नहीं दोस्तों, रिटेलर को वो 8 रुपये में मिलता है और डिस्ट्रीब्यूटर को वो 7 रुपये में पड़ता है, होलसेलर को वो उससे भी कम में पड़ता है, जबकि मैन्युफैक्चरर को उसे बनाने में जो कॉस्ट आया होगा वो मात्र 4 रुपये आया होगा और जो 2 रुपये शेष बचता है वो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स टीम पे खर्च हो जाता है। आइए आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताते हैं। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। अगर प्रतिदिन केवल 1 करोड़ विद्यार्थी भी पेन खरीदते हैं, यानी 1 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 करोड़ के पेन डेली सेल हो जाते हैं और एक्चुअल जो प्राइस है मैन्युफैक्चरर के द्वारा तैयार करने पर वो है 4 रुपये। बाकी के 6 रुपये जो बचते हैं वो सेल्समैन यानी कि बिचौलियों के बीच में बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक्चुअल जो प्राइस है पेन का वो है 4 रुपये, यानी बनाने में जो कीमत आई वो 4 करोड़ और मिडिलमैन और एडवर्टाइजमेंट के बीच का जो खर्च है वो है 6 करोड़। और अगर हम 30 दिन का आंकड़ा निकालें, यानी 6 करोड़ को 30 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 180 करोड़ और अगर यही 1 साल का आंकड़ा निकालें तो 180 को 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9,600 करोड़ रुपए बनता है, जो कि पैसा हम मिडिलमैन को और एडवर्टाइजमेंट के लिए दे देते हैं। यहाँ सिर्फ एक पेन की बात हो रही है दोस्तों, हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि हम ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदते आए हैं और हम इसी तरह हजारों करोड़ रुपया उन मिडिलमैन बिचौलियों को दे देते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं होता है। जो पैसा हम एडवर्टाइजमेंट और मिडिलमैन को बांट देते थे, अगर वही पैसा कंज्यूमर में बांट दिया जाए और आपको उसी पैसे को बचाने का मौका मिल जाए, साथ में पैसा कमाने का मौका भी मिल जाए, तो कैसा रहेगा दोस्तों। इसी को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग, यानी सीधा कस्टमर का संपर्क कंपनी से करवा दिया जाता है, जिसमें हम कंपनी के साथ इस बिजनेस में जुड़कर अपने पैसों की बचत तो करते ही हैं, साथ में हमें मौका मिल जाता है एक बिजनेस में आने का और घर बैठे आमदनी कमाने का, अपने खर्चों को आमदनी में बदलने का। अब जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य उद्देश्य है प्रोज्यूमर बनाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बाहुबली मूवी को देखने जाते हैं और वो आपको बहुत अच्छी लगी। आपने मूवी से आने के बाद अपने दोस्तों को उसके बारे में बताया, लेकिन वो बताने से आपको कोई भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको इसी काम को करने के लिए पैसा मिलेगा तो कैसा रहेगा। यही काम करना होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट सेलिंग में, से ज़्यादा प्रोज्यूमर बनाना। आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले कम लागत में खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको एक चाय का ठेला भी लगाना हो तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये हमारा खर्चा हो जाता है। उससे भी कम पैसे और कम लागत में हम इस बिज़नेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी हम किसी नौकरी या किसी अन्य बिजनेस में होते तो हमारी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारी ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के आधार पर होती है।
क्या बेनिफिट होता है? टाइम फ्रीडम, यानी इसमें समय की आज़ादी बहुत ज़्यादा मिलती है। टाइम फ्रीडम बहुत मिलता है, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, काम करने के घंटे हम खुद डिसाइड करते हैं। आ जाता है एजुकेशनल सिस्टम। सबसे अच्छी बात है इस बिज़नेस में कि लाइफ चेंजिंग बिज़नेस है, जिसने आपको ज़िंदगी बदल देने वाली ट्रेनिंग मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशनल जो ट्रेनिंग आपको मिलती है वो आपकी टोटली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फिर एक और बेनिफिट आता है जिसमें आपको काम करने के लिए ओपन मार्केट मिल जाती है। आप इस बिज़नेस को केवल अपने एरिया या अपने स्टेट में सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि आप ऑल ओवर इंडिया में और देश विदेशों में भी कहीं भी जाकर इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। फिर एक और बेनिफिट आता है, इन्फ्लेशन फ्री बिजनेस है, यानी कि इस बिज़नेस को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ती है। उसके बाद एक और बेनिफिट की बात करते हैं। अगर हमें किसी नौकरी में जाना है तो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज मैटर करती है, एक्सपीरियंस भी मैटर करती है, परंतु डायरेक्ट सेलिंग में ना ही किसी उम्र, ना ही किसी धर्म और ना ही आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। आप जैसे हैं, जहाँ से हैं, कहीं से भी इस बिज़नेस को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। रखती है तो सिर्फ एक चीज़, वो आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करने को तैयार होते हैं और दिल से इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो आप इस बिज़नेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी रही होगी। आप अपने सभी लीडर के साथ में इसको ज़रूर साझा करेंगे। मिलते हैं फिर अगली एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।